सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये भारत देश के लिए है और ख़ास करके हिंदू समाज के लिए है। ऐसे तो मेरा किसी भी समाज से जन से विरोध नहीं है, लेकिन भाई जो किसी को नुकसान पहुँचाए, मान लो कि आपके घर के आसपास में कोई सांप है, बिच्छू है या कोई बुरा व्यक्ति है, वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो इससे हमें जागरूक होना, लोगों को जागरूक करना, ये कोई गैर कानूनी बात तो है नहीं। आज हमारा देश, आज हिंदू समाज कहता है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भैया, कितनी बस्तियां मिट गईं, कितनी आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट गई, माँ बहनें कितनी बिक गईं, अभी भी बिक रही हैं। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर आज भी जजिया कर दे रहे हो और बस आ करके बयानबाजी। देश लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार आतंक में डूबा जा रहा है। कब निकलोगे? कब आवाज उठाओगे? नहीं उठाओगे तो एक दिन गुलाम बन जाओगे। कोशिश करना। अरे नहीं निकल सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो कम से कम ऐसी वीडियो तो शेयर कर सकते हो। इन सरकारों के पास में जो मूक बधिर बनी पड़ी हुई हैं, कम से कम अपनी मांग तो करो। मैं कोई आंदोलन, कोई दंगा फसाद की बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमको क्या चाहिए? आज देख रहे हैं कि दूसरे समाज के लोग उधर गाजा में होता है और यहाँ आंदोलन, मार काट, हिंसा, आगजनी करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और आपके अपने ही देश में हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। यहीं पड़ोस में पाकिस्तान में हिंदू मारे काटे जाते हैं, बांग्लादेश में, उनके लिए नहीं निकलते हो। कितना मतलब अंदर से खत्म हो चुके हो सनातन धर्म, दया धर्म, निर्दयी हो चुके हो। क्या बन चुके हो? केवल पैसा पैसा जोड़ करके रख रहे हो। घर में, मंदिरों में सांसद विधायक भी जोड़, अरे सब एक दिन बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू और उनके पैसे, रुपए, मंदिर सब खत्म हो गए, अफगानिस्तान से खत्म हो गए। क्या वही चाह रहे हो? अरे आज देख रहे हो कि इतने साल हो गया, 10-11 साल से मोदी सरकार है, लेकिन कभी आवाज उठाए, कभी निकले रोड पर कि मोदी जी हमारी गौ माता को राजमाता घोषित करो, गौ माता को बचाओ, उसके लिए कोई कार्यक्रम चलाओ। केवल गौशाला में सड़ रही है बेचारी, वहां पर सरकारी योजनाएं जाती हैं, सब खा जाते हैं वहां करके कर्मचारी और अधिकारी लोग। आज हमारे गांव में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। आज नकली दूध घी हम खाने के लिए तैयार हैं। आज यदि हिंदू समाज यदि जागृत हो जाते, बोलते कि नहीं हम तो केवल गाय का दूध खाएंगे, गाय का घी खाएंगे, गाय का दही खाएंगे, तो यही गांव के लोग और केवल देसी, आज जिसके यहाँ जाकर के देखो जर्सी 10 लीटर 20 लीटर वाली। अभी तो मोदी जी हैं तो अमेरिका से वहाँ का मांस, सुअर की चर्बी खिलाते हैं और वो उसका दूध, घी, मक्खन, अभी तो पनीर उनीर सुन रहा हूँ क्या आने का, वहाँ करके अनाज आ रहा है। तो यदि हम यहाँ पर प्रेशर बनाए कि नहीं भैया हमें तो अब जहरीले कीटनाशक डाल डाल करके अनाजों में आ रहा है, हर 5वां व्यक्ति कैंसर का रोगी है पंजाब में, तो क्या हमें यही खा करके मरे? हमारी आयु कम हो गई, 100 साल से हम 50-60 साल में, 30-35 साल में अटैक आ रहा है। नकली पहले का हमारा दूध घर का होता था, अपने ही अड़ोस पड़ोस, अपने ही पहचान वालों का होता था। पैकेटों का उसमें क्या मिलाया जा रहा है, कौन सा केमिकल है, मिठाइयाँ आदियाँ सब पकड़े जा रहे हैं, लेकिन किसी को फांसी होती है क्योंकि आवाज ही नहीं उठाते हो। खाने के लिए तैयार हो, हिंदू मरने के लिए, कटने के लिए, लुटने के लिए तैयार है, तो कौन बचाएगा भाई? आपको कोई नहीं बचा सकता। अब पता है, ये मैं बता रहा हूँ ना, वीडियो कोई हिंदू शेयर नहीं करेगा। अरे भाई हमको कोई पद पैसा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मेरे को ईश्वर ने जी दिया है, उतने में मैं खुश हूँ। तुम लोग सोचते हो कि यूट्यूब पे डालता है इसको, हमको कोई पैसा नहीं आता। मैं कभी बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, ये करो, उससे पैसा आता है। मैं आप लोगों के भले के लिए ही सनातनी हूँ, सनातन धर्म इस देश का हूँ, तो देश की भलाई के लिए बातें करना चाह रहा हूँ।
यहाँ से गौ माता का, भैंसों का जो दूध देने वाली हैं, मांस जा रहा है। आज यदि दूध का उत्पादन होने लग जाए और गवर्नमेंट जो नकली दूध, घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि बना रहे उन पर कार्रवाई करे, उनको 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए जेल में डाले, ऐसा कानून बनाए। जब बोलोगे जब तो बनाएंगी, ये हलाल सर्टिफिकेट के लिए निकलोगे तब तो सरकार प्रेशर में आएगी। देख रहा ना, उधर गाजा में जरा भी होता है यहाँ आंदोलन, पूरे विश्व में उसके लिए चीज़ें हो रहा है। आतंकी लोग, लाखों लोग निकल जाते हैं, और यहाँ पर कोई हिंदू मरता है, कटता है, लूटता है, पीटता है, बहन बेटी की इज्जत लूटती है, लेकिन हिंदू चुप रहता है, घर में दुबक जाता है। ये तो कायरपना है। कायर बनोगे तो क्रूर लोग तो तुम्हारे ऊपर हावी होंगे ना भाई। अपने न्याय मांगने के लिए, अपनी करना कोई पाप है क्या? मैं मार काट हिंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सांसद विधायक क्या इतने सालों में क्या कोई सनातनी स्कूल खोल के दिया? आज भी मजबूर हैं। कई बच्चे तो मदरसे में पढ़ रहे हैं हिंदुओं के, अब मिशनरियों में पढ़ने जा रहे हैं, वहां से मिल क्या रहे हैं? बच्चे देख लो नालायक बन रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। कभी निकले कि नहीं, ये हमें दारू नहीं चाहिए, बंद करो, हमारे समाज के लिए गंदा है। निकलोगे जब तो होगा। हमारे मोहल्ले में दारू बिक रही है, गुंडे मवाली पल रहे हैं, बांग्लादेशी पल रहे हैं, रोहिंग्या पल रहे हैं। कभी इनके लिए बातें करते हो? निकलते हो केवल शेयर करने, ये हुआ वहां, उसने मारा, उसने काटा, वहां बलात्कार हुआ, इससे क्या होना है? इससे रुक जाएगा? रुकेगा जब वैसा नियम कानून बने, वैसे सांसद विधायक बनाओ कि जो तुम्हारे लिए काम करे। ये मैं कह रहा हूं, ये वीडियो करोगे शेयर कि 10-20 करोड़ लोग यदि शेयर कर दें तो ऑटोमेटिकली सरकार के अंदर जागृति आएगी। ऐसा नहीं है कि हाँ लाखों करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, ये चीज़ें किया है तो भैया हमें ऐसा करें। देख रहे हो ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या हिंदुओं की हालत है। अभी नेपाल में बेचारों को निकलना पड़ा। ऐसे भ्रष्ट करप्ट लोग केवल देश को लूटने में लगे पड़े हुए हैं, देश की आम जनता के लिए कोई चिंता नहीं। इनको धर्म पता नहीं है कि ये गौ जो हमारे यहाँ से, अरे मांस की जगह मैं कह रहा हूँ उस अमेरिका को आप दूध घी सप्लाई करो। जो भी आपके अरब कंट्री में बोलते हैं कि मांस जाता है पैसा आता है, दूध घी बेचो ना भाई, कि दूध घी खाएंगे तो उनकी भी बुद्धि शुद्ध होगी। नहीं यहाँ से मांस भेजोगे तो वहाँ से कहते ना जैसा खाया मन, अन्न वैसा हुआ मन, तो उनको खिला करके उनको आसरी वही एक दिन यहाँ पर हमला करके भारत पर पूरा कब्जा कर लेंगे। ये महापाप है, जीव हत्या। समझा करो इस चीज को। भगवान वहाँ से न्याय चलता है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। वहाँ से आतंकवादी भाई विदेशी मुगली तो आकर के यहाँ से अफगानिस्तान से कहाँ तुर्क से आकर के हमको गुलाम बनाए, क्या क्या दुर्दशा किए। तो ये जो मांस भेज के खिलाओगे गौ माता की आए, वहाँ पर वैसे ही क्रूर लोग। आज देख रहे हो पाकिस्तान बांग्लादेश रात दिन षड्यंत्र रच रहे हैं भारत को गजवाए हिंद करने के लिए। तो भाई पुण्य तो कमाओ, यहाँ से अच्छी, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से अच्छी चीज़ें भेजो, दूध भेजो, घी भेजो, अनाज भेजो, ये लोग सात्विक चीज़ खाएं, यहाँ के लोगों को भी खिलाओ। मैं कह रहा हूँ लाखों करोड़ों नियम बना लोगे ना तो भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए लोगों की गंदी आदतें बदलो, गंदी सोच बदलो, उनके गंदी जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं वो चीज़ें बदलो। हमें कोई बगला करके लालच दे करके आतंकवादी बना सकता है, लेकिन हमारे अंदर यदि अच्छी सोच रहेगी, विचार रहेगा, तो मैं कहूँगा नहीं भाई नहीं बनूंगा। आज मुसलमान के बच्चे वहाँ 5-5 समय पत्थर चलाते थे, आज भी चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे जग जाहिर है। क्यों? क्योंकि उनका रोजगार नहीं था। आज वहाँ पर रोजगार, ये चीज़ें हो गया, अब वहाँ नहीं होती है। तो ये क्या, यही तो मैं कह रहा हूँ करने के लिए कि इनकी सोच समझ कैसे बदलेगी। हम वैसा अन्न खिलाएं, वैसी हम शिक्षा दें, वैसी सबक दें, सीख दें। जो गंदे लोग इनके बनाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो मिलावटखोरी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। नकली दूध, घी, तेल, मावा, मक्खन आदि सब तो बिक रहा है और हम खा के बीमार हो रहे हैं। ये बीमार लाचार करके ही आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आज देख रहा हूं बच्चों को ड्रग्स,
ड्रग्स क्यों आ रहा है, क्या कर रही है यहाँ की शासन पुलिस व्यवस्था। आम आदमी डर रहा है, लेकिन अपराधी नहीं डरते यहाँ के पुलिस से, आतंकवादी नहीं डरते। खुलेआम देख लो सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी सरकार से मांग करो कि भैया हमें मूल जो हिंदुओं का है, हमें सनातनी शिक्षा लागू करो, हमें रामायण गीता पढ़ाओ। हमारे बच्चे हमारे घर परिवार के हमारे बातें नहीं सुन रहे हैं, मोबाइल मौज मस्ती इसमें लूट पड़ रहे हैं, गंदी गंदी हरकतें वहाँ से बॉलीवुड, लिव इन रिलेशनशिप दिए, वैसी अच्छे अच्छे जज दो, अच्छे अच्छे हमें पुलिस दो, ताकि हम सुरक्षित रहें, सुख से रह सकें, शांति से रह सकें। आज जिसका पुलिस पैसा खाती उसी की। आज जजों का देख रहे हो क्या करें, तुम्हारी बेटी को कोई नाड़ा खोल दे सकते तो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे हमारे जज आतंकवादियों के लिए 12 बजे खुल जाना रात में, भ्रष्टाचारियों के लिए 10 साल 20 साल के लिए बेल मिल जाता है, आम जनता के लिए 1 दिन के लिए तुरंत थोड़ा बहुत होता है, उसको 10 साल 50 साल न्याय नहीं मिलता, भटक रहा है। क्या ऐसी चाहिए? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही आज़ादी है? पूछो अपने सांसद विधायक इन सब चीज़ों से। गुंडे मवाली टाइप के लोग नेता मंत्री आदि बन जा रहे हैं। इसके लिए कोई नियम कानून बनाएगा चुनाव आयोग? एक चपरासी भी प्राइवेट कंपनी रखती है तो देखती है कहीं करप्ट और बदमाश तो नहीं है, लेकिन यहाँ नेता मंत्री गुंडा मवाली चोर लुटेरे आतंकी सब बन जा रहे हैं। इसके लिए कोई नियम कानून बनेगा कि अच्छे सांसद विधायक बनेंगे तभी तो अच्छे अधिकारी बनेंगे, जज बनेंगे, तब तो न्याय कर पाएंगे, अच्छी सोच कर पाएंगे। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, उनको जमानत नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भैया आगे आना पड़ता है। घर में बैठने से कुछ नहीं होता है, तो कम से कम ये वीडियो ही शेयर कर दो, लोगों के पास में जाए, नेता लोगों के पास में जाए, शासन प्रशासन के पास में जाए, कि कम से कम ऐसे देश हित में काम करें। और मैं शासन प्रशासन से कहूँगा कि भैया गौ मांस मत भेजो यहाँ से, नष्ट हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। कारण ये कि नेता मंत्री आजकल के वेद शास्त्र आदि पढ़ते नहीं हैं, बस सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, बोलते हिंदू कहते हैं। सनातनी का मतलब भी समझते हो? टीका लगा लेने से या मंदिर में चले जाने से और ये हवन आदि कर लेने से नहीं होता है सनातनी। सनातनी आदि बुद्धि विचार वैसे कर्म होने चाहिए। सभी जीवों पर दया। आज कितनी जीव हत्याएं हो रही हैं। पहली जीव हत्या कहते हैं ना, कहा गया है कि जिस दिन गौ हत्या बंद होगी, जीव हत्या बंद हो जाएगी, ये सब सुधर जाएगा, ये आतंकवाद भ्रष्टाचार सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पर काम करवाने के लिए मांग करो आप लोग, और तभी देश समाज का भला होगा, तभी आपके घर परिवार देश समाज में सुख शांति आएगी। पहली बात मांग करो कि भैया ये आतंकवाद जो खान पान इन सब चीज़ें हो रहा है, आप इन पर कार्रवाई करिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करिए, हमें सनातनी शिक्षा दीजिए, ये ड्रग्स आदि बिकता है ये चीज़ ख़त्म करिए, ये दूध मिलावटी आदि ये चीज़ें, तेल घी होता है पहले हमारे घर का होता था, अब हम कंपनियों के खरीद में 40% 60% तक पाम ऑयल जो साबुन बनता है वो वाला हम खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं हमारे अंदर। तो कम ये आसपास के चीज़ों से ऐसी चीज़ें रोजगार डेवलप करो, वहाँ का शुद्ध तेल निकालो, कि शुद्ध घी खाओ। भाई मैंने इसमें कोई बुरा तो बोला नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई प्रदूषण ये सब चीज़ें बढ़ता है, सबके ऊपर असर आता है। मैं तो भाई सनातनी वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूँ। सनातन धर्म क्या है? 4, इसमें कोई वेद रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी जीवों पर दया, सभी से प्रेम, सबके साथ न्याय। कहाँ हो रहा है? सबको न्याय मिल पा रहा है? बलात्कारी महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े बड़े अपने को तो भगवान से भी ज़्यादा मान लिए हैं। भगवान के पास चले जाओ तो न्याय मिल जाए, 2-4 साल आदमी ढंग से पूजा करे तो भगवान दुष्ट व्यक्तियों को दंड देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के मियाँ लाड लोग बैठे पड़े हुए हैं, वहाँ पर जज के भ्रष्टाचारी ने कार्रवाई नहीं, क्या क्या उल्टे सीधे बयान, लिव इन ऐसे करो वो करो, तुम्हारी बीबी चले जाए, कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे जज होने चाहिए जो असामाजिकता फैला रहे हैं इस तरीके से। फिर तो घर ही कोठा बन गया भाई। वकील बन के जितना झूठ बोल लो, मीडिया बन करके किसी को भी बदनाम कर दो, नेता बन करके कुछ भी दंगा फसाद करवा दो, यही लोकतंत्र है।
इसी को सुख शांति, इसी को आज़ादी कहते हैं क्या? खुद विचार करना इस पर। जय श्री कृष्ण।